नमस्कार किसान भाइयों, टेक किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं जिला मऊ, जो पूरी उत्तर प्रदेश से पड़ता है। हमारे एक प्यारे भाई यहाँ पे हैं, कुंवर अतुल जी। इनके यहाँ पे छोल में पहुंचे हम, और छोल की व्यवस्था बिल्कुल विशेष है। और जिस वैरायटी में छोल चल रही है, सबसे बड़ी बात जो मैं देखने हमारे यहाँ पे तो दंती बजती है। यहाँ पे कोई भी दंती नहीं रखता, आप देख सकते हैं, कोई दंती नहीं रखता। कुल मिला के ऊपर से घोड़े की डंडी तोड़ी जा, तो सारा मामला विशेष है। गन्ने का साइज भी बहुत ही प्यारा बनना, अच्छा खासा मोटा गन्ना आ रहा है। और पूरी प्रॉपर जानकारी भैया से ही करते हैं। तो भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। कैसे हैं भैया? बस बहुत बढ़िया भैया। देखो वादा करा था कि पहुंचेंगे, रुके तो नहीं? नहीं एकदम समय से। तो भाइयों बहुत ही शानदार वाले किसान है, प्रोग्रेसिव फार्मिंग बोल रहे हैं, और नए नए प्रयोग करते। इन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा अपने प्रयोगों पे। कुल मिला के जो चीज ये बता देंगे, बहुत कम किसान लोग हैं जो इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिला के बहुत खर्च कराने रिसर्चों पे, और रिसर्च करने के बाद ही दूसरे की रिसर्च नहीं बताते, अपनी ही बताएंगे कि रिजल्ट क्या रहा कि क्या नहीं रहा। तो भैया एक बार इंट्रोडक्शन करा दो। नमस्कार किसान साथियों, मैं कुंवर अतुल सिंह दीक्षित, जनपद मऊ, तहसील मधुबन और ग्राम तिघरा। मैं स्पेशली गन्ने पे ही कार्य कर रहा हूँ, और गन्ने पे ही मेरा रिसर्च चल रहा है। और मेन रिसर्च मेरा गन्ने के उत्पादन को लेकर है कि गन्ने के उत्पादन कैसे हम लोग बढ़ाएं। तो मैंने जो 3 साल से जो गन्ने के बारे में देखा कि लोग लंबाई पे जाते हैं, गन्ना कितना लंबा पैदा कर ले। लंबाई उत्पादन का मानक कभी नहीं हो सकता है। उत्पादन का मानक सिर्फ 2 ही होता है, 100% जमाव और 100% जो हमारे टिलर हैं वो लेना, और उनको फिर 100% गन्नों में परिवर्तित करना। बिल्कुल। अगर ये 3 स्टेप किसान कर ले तो 600 क्विंटल से नीचे उसका उत्पादन आना ही नहीं है। अगर आप 100 क्विंटल ट्रेंच विधि से 100 क्विंटल जमाव ले लेते हैं तो 12,000 पौधे हो जाएंगे। अगर आप एक्सपेक्टेड टिलर मतलब 6 टिलर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 60,000 गन्ने हो जाएंगे। 600 क्विंटल कहीं गया नहीं है, एकड़ 600 क्विंटल प्रति एकड़। दूसरी चीज़ की मिट्टी चढ़ाने में लोग करते क्या है कि जैसे ही गन्ना टिलर लेता है लोग तुरंत मिट्टी चढ़ा देते हैं। उसमें क्या होता है कि काफ़ी जो नाजुक टिलर होते हैं वो मर जाते हैं। पहले मिट्टी हल्की तब चढ़ाइए जब आपका गन्ना कम से कम 1-2 पोरी नीचे से ले ले। यानी मान के चलिए कि लगभग 90 दिन की प्रक्रिया होती है। 90 दिन के बाद ही पहले मिट्टी चढ़ाएं, बीच में कभी मिट्टी ना चढ़ाएं, जिससे आपके टिलर जो होते हैं वो संख्या कम होने लगती है। बाकी जब आपके एक्सपेक्टेड टिलर आ गए, फिर आप गन्ने में परिवर्तित हो गए, पोरी बन गई, फिर आप गन्नों के बढ़ाव पे काम कीजिए। गन्ना की जो बढ़ाव जो होता है नेचुरल होता है, 10 से 11 फीट गन्ना बढ़ना ही बढ़ना है। हमारा ये मानना है कि अगर आपको उत्पादन लेना है तो जो नेचुरल होता है कि गन्ने की लंबाई बढ़नी है, उस पर आप ध्यान ना दीजिए। गन्ने के वजन और गन्ने की मोटाई पे ध्यान दीजिए। उसके लिए जो समुचित पोषक तत्व हैं उनका आप गन्ने में प्रयोग किया करें। निसंदेह आपका उत्पादन 500-600 पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ सर हाइट पे ज़्यादा ध्यान है, ये भी सच्चाई है। और ज़्यादातर यूरिया का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है। बढ़वार भी मानते हैं कि वजन बढ़वार से ही आएगा, गन्ना बढ़ नहीं रहा, कंपटीशन से हो जा। मतलब बढ़वार से उत्पादन आता है, लेकिन देखिए 2 चीज़ें होती है। बढ़वार ज़्यादा आप कितना लेंगे, जैसे हम 10 फीट नेचुरल होता है, 10 फीट का आप 13 फीट ले लीजिएगा, यानी 3 फीट। और उसके लिए जैसे गन्ना आपका 13 फीट बढ़ेगा तो 13 फीट बढ़ने के लिए उसको रोकने के लिए 4-4, 5-5 बधाइयाँ करते हैं। एक बधाई का लगभग मान के चलिए एकड़ में हमारे यहाँ 2,000 रुपये का खर्च है। तो लगभग आप 10,000 रुपये तो आप बधाई में दे दिए प्रति एकड़। वो 10,000 जो आप बधाई में दे रहे हैं, तो आप मात्र समुचित पोषण अगर उसका वो कर दें और ध्यान दे दें गन्ने के 100% पौधों को प्राप्त करने के लिए और 100% टिलर के लिए, तो फिर आपको लंबाई जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो मात्र 1 केजी का ही औसत चाहिए। आप क्यों 4 केजी 5 केजी गन्ने के पीछे भाग रहे हैं जिसके लिए आप तमाम हार्मोन्स यूज करते हैं। हम लोग को तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये सब पता भी नहीं है, प्रयोग भी नहीं करते हैं किसान कि हार्मोन्सों की झड़ी लगा देते हैं कि यह हार्मोन्स गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए है, तो ये लाइएगा तो और लंबाई बढ़ेगा। आप ध्यान दीजिए कि गन्ना आपका 100% जम जाए, 100% टिलर आ जाए, और मैक्सिमम जो उसकी नेचुरल लंबाई है 10 फीट का गन्ना मिल जाए। बस उतने में ही अगर आप 1 केजी का भी औसत पा लेंगे तो आपका 600 क्विंटल कहीं नहीं गया।
बिल्कुल सही बात है जी आप। तो उत्पादन का पैमाना 100% जमाव, 100% एक्सपेक्टेड टिलर और 100% एक्सपेक्टेड गन्ने यानी 60,000 गन्ने आपको प्राप्त करने के, ये आपका उत्पादन का पैमाना है। सर खेत की तैयारी किस तरह से करी है, मतलब ट्रीटमेंट या बीज शोधन, भूमि शोधन, ये चीजें भी है ना कुछ, काफी कुछ, इनके बारे में थोड़ा बताइए। जी, खेत की तैयारी में जैसे किसानों को क्या रहता है कि जो कल्टीवेशन पे किसान ध्यान नहीं देता है, जुताई पे। दूसरा चीज़ कि खेत की जब बुआई होती है उस समय किसान ध्यान नहीं देता है। मैंने बहुत से किसानों से बात किया है तो कल्टीवेशन में किसान सोचता है कितना कम से कम पैसा लगे, बुआई में सोचता है कितना कम से कम पैसा लगे, जबकि यही दो गन्ने में क्षेत्र है जहाँ किसान को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जब आप खेत का कल्टीवेशन करते हैं तो गहरी जुताई बहुत ज़रूरी होती है। अब उसमें होता क्या है कि जैसे आप खेत की जुताई करने जाते हैं कि खेत की 4 इंच की मिट्टी जो होती है, 4 से 5 इंच की, वो बड़ी टाइट मिट्टी होती है जो भुरभुरी करने के लिए बहुत बड़ा रोड़ा होता है। तो सबसे पहले आप डिस्क हैरो चला दें। डिस्क हैरो चलाएंगे तो जो ऊपरी परत है वो ख़त्म हो जाएगी। देन आप पलाव चलाएं। पलाव से क्या होता है, गहरी जुताई आप हो जाएगी तो आपका ट्रेंच बढ़िया निकलेगा। पलाव चलाने के बाद फिर दोबारा आप उस पर डिस्क हैरो चला दें। डिस्क हैरो चलाने के बाद कल्टीवेटर चला दें, फिर रोटावेटर चला दें। आपकी मिट्टी बिल्कुल मक्खन जैसी हो जाएगी। और ये ट्राइकोडर्मा वगैरह इस तरह की चीजें भी सर? ट्राइकोडर्मा का क्या है कि जब आप पलाव, डिस्क हैरो, पलाव, अब पलाव के बाद जब आप दोबारा डिस्क हैरो चलाने जा रहे हैं तो उस टाइम आप उसमें गोबर की खाद को ट्राइकोडर्मा से शोधित करके और उस समय छिड़कवा दें, और उसके बाद से फिर डिस्क हैरो चलवाएं, फिर रोटावेटर चलाएं। वो ट्राइकोडर्मा और गोबर की खाद दोनों मिक्स हो जाएगी, जिससे आपकी मिट्टी भी शोधित हो जाएगी। दूसरी चीज़ की कम से कम 3-4 वैरायटी आप लेके चलें, और ये सुनिश्चित करें कि एक प्लाट में एक वैरायटी सिर्फ 2 ही साल रहे, और इन वैरायटियों को प्लाट में हमेशा इंटरचेंज करते रहें, क्योंकि कोई भी वैरायटी कंटिन्यूसली एक ही प्लाट में लगती रहती है तो वो भी उत्पादन डाउन होने के चांसेज होते हैं, क्योंकि हर प्लाट वैरायटी का अपना एक नेचर होता है। हर वैरायटी में जब आप कई वर्षों तक लगाते रहेंगे तो कीड़े वगैरह जो हैं वो उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, तो नुकसान करते हैं। अभी ये 13,235 का प्लाट है, कोसा 13,235 शाहजहाँपुर की वैरायटी है। थोड़ा तेज बोलिए भाई जी। ये कोसा 13,235 है, शाहजहाँपुर की वैरायटी है जी। और इस वैरायटी में शुरुआत में मुझे स्प्राउटिंग की समस्या दिखी थी। मैंने सोचा कि 1-2 साल इसको समय दिया जाए। स्प्राउटिंग की समस्या तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी एक नई समस्या आई है, इसकी पत्तियां पीली होकर सूख रही हैं, जैसे कि सड़ टाइप की गई हैं। तो मैंने पता किया, लेकिन संस्थान या कोई भी इस पे बताने को तैयार नहीं है। संस्थान से मैसेज मिल रहा है कि आपका गन्ना ओवर मैच्योर हो गया है। तो 13,235 में अभी हमको थोड़ा सा संदेह है। अभी इस पे 1 साल और हम कार्य करेंगे, और लगभग काफ़ी किसानों से रिस्पांस इस वर्ष मिला है कि पत्तियां इसकी सूख रही हैं। बाकी गन्ने में कोई अंतर नहीं है, गन्ना आपका बहुत तगड़ा मोटा खड़ा है। देखो भाइयों, यहाँ पे दंती नहीं चलाते ये लोग। इस साइड में देखने में आया, ये तो सीधा ऊपर से तोड़ ले, कुल मिला के वो गोला कच्चे गन्ना जो होता है बिल्कुल सप्लाई, बिल्कुल इतनी ज़्यादा सफाई भी देखने में आती नहीं। बिल्कुल गन्ना बिल्कुल मांझ रखा है, ये मान लो धो धा के भेज रहे हैं। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी खासी सफाई की व्यवस्था इन्होंने कर रखी। थोड़ा गन्ना हम लोग क्या एक्चुअली दंती से छुलाई नहीं होती है पहले से जी, शुरू से ही हम लोग के यहाँ गन्ना हाथ से ही छिला जाता है, क्योंकि गन्ना हम लोग बिल्कुल साफ है सुथरा करके मिल में भेजते हैं। हमारे गन्ने में 1% भी पत्ती नहीं होती है ही नहीं जी, बिल्कुल भी सारा मांझ रखा है तो बिल्कुल जी। और हम लोग का उद्देश्य भी ये रहता है कि मिल में जो भी गन्ना भेजें बिल्कुल साफ है सुथरा भेजें। एक पॉइंट रह गया था, अभी मेरे दिमाग में आया सर, ये वो बीज के नाम का जो प्लॉट हम लोग तैयार करते हैं उसकी व्यवस्था कैसे करें, जिस जहाँ से बीज का चयन हमें करना है, तो उसमें मतलब मान लें मैं कहीं पे बीज बोने जा रहा हूँ, कौन सा बीज लेना है, अगले साल किस तरह के फर्टिलाइजर उसमें इस्तेमाल करने चाहिए, कम करने चाहिए, ज़्यादा करने चाहिए। तो किसान हमारे यहाँ यह होता है, बीज को कोई ध्यान नहीं करता, बराबर लागत पे सारे खेत चला है, उसी से बीज निकाल ले, उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ बनता है कुछ जी। बीज का हमारा मानना है, पहले तो जब आप बीज लेने जा रहे हैं तो
6 साल से ज़्यादा आप बीज का प्रयोग ना करें। और आप हर वर्ष एक बीज का प्लाट तैयार रखें। जैसे आपने 14-201, 13-235, 235, 15-23 या 17-221 का आपका प्लाट तैयार है फिर भी 14-201 गन्ना आपको अच्छा लग रहा है तो 14-201 का आप हर 2 साल के बाद बीज तैयार करें। या तो आप संस्थान नज़दीक तो संस्थान से ले लें या अपने ही गन्ने से बीज तैयार करें। ऊपर का भाग अगर काटेंगे तो उससे बहुत अच्छा बीज तैयार होता है। उससे गन्ने का जमाव भी बहुत अच्छा निकलता है और गन्ने भी बड़े तगड़े निकलते हैं। इसमें सर ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, मतलब कि जो हमने बीज ला के बो लिया मान ले खेत में, तो उसमें फर्टिलाइजर वगैरह नेक्स्ट ईयर फिर से बीज बनाना है उसका अपने खेत से ही, तो उसमें क्या फर्टिलाइजर वगैरह कुछ बढ़ाने घटाने कुछ किस चीज़ का ध्यान रखना है? जब बीज आप पहली बार लेके आ रहे हैं, जब आप अपने प्लॉट में लगा रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि आप फर्टिलाइजर की डोज ना बढ़ाएं। आप फर्टिलाइजर की डोज संतुलित रखें और प्रयास करें कि वो अपना नेचुरल ग्रोथ ले। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इस गन्ने का एक्चुअल में नेचुरल ग्रोथ क्या है। अगर आप किसी भी गन्ने को फर्टिलाइजर हैवी डोज फर्टिलाइजर दे दीजिए या उसको केयर कर दीजिए तो हर गन्ना आपको 238 के बराबर रिस्पांस करने लगेगा, तो उसका एक्चुअल ग्रोथ क्या है पता नहीं चल पाएगा। किसान इसलिए परेशान होता है कि जब बीज लाता है, बीज छोटे प्लाट पे लगाता है, छोटे प्लाट पे लगा के और फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ा देता है गन्ना बड़ा अच्छा रिस्पांस करता है, उसको लगता है यार गन्ना तो बड़ा तगड़ा है। फिर जब उसको पूरे प्लाट पे इम्प्लीमेंट करता है तो पूरे प्लाट पर उस तरीके से वो केयर नहीं कर पाता तो गन्ना डाउन हो जाता है। तो जो आपने बीज में पूछा तो मेरा किसान भाइयों के लिए सुझाव है कि जब भी आप बीज लाएं तो आप फर्टिलाइजर की मात्रा संतुलित रखें, उसको अपना एक्चुअल ग्रोथ लेने दें, जिससे हमको विश्लेषण करने में आसानी होगी कि ये गन्ना हम भविष्य में लगा सकें कि ना लगा सकें। बहुत सुंदर बात भाई जी आपने, बहुत शानदार कही। हमारे यहाँ कुछ 35 में कुछ एबनॉर्मल स्थितियाँ लोगों ने कर रखी थी, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या ख्वाब यहाँ के, और इस तरह चढ़ा रखा था जी क्या लोग पूछ के हमारे यहाँ होगा तब अगर ये गन्ना न बोया तो किसान मर जाएगा। देखिए रोहित ये आलम बना रखा था। रोहित जी सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि जब किसान गन्ना पैदा कर रहा है, मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे किसानों को देखा है, वो गन्ना पैदा कर रहे हैं तो गन्ने में जैसे 238 हुआ है, जो भी वेराइटीज़ है, तो आपसे पहले ही हमने डिस्कस किया कि लंबाई पर ना जाएं। जो गन्ने की नेचुरल लंबाई है उसको रहने दें। आप संतुलित फर्टिलाइजर दें, आपका 10 फीट आराम से आ जाएगा। हो क्या रहा है कि उसकी जो लंबाई है उसको इंजेक्शन लगा लगा के हार्मोन्स का या बाकी फर्टिलाइजर का पीजीआर बजाय जी उसके बेसिक स्वभाव से ज़्यादा लंबाई लेना चाह रहे हैं। और जब किसी भी चीज़ का जैसे इंसानों के डीएनए से छेड़छाड़ कीजिएगा तो इंसान की जो शारीरिक बनावट हो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो गन्ने का जो डीएनए है, गन्ने के डीएनए से छेड़छाड़ कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि गन्ना बहुत से बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। और शायद यही वजह रहा है कि रेड रॉट 238 को इतना हार्मोन्स, इतना इंजेक्शन दिया गया कुछ क्षेत्रों में, मैं विशेष क्षेत्रों की बात नहीं करूँगा, कि उसमें बीमारी आने लगी। हमारे यहाँ पूर्वी क्षेत्र में हम लोग एक्स्ट्रा डोज नहीं देते हैं, जितना खुराक उतना ही देते हैं। आज भी गन्ना हमारे यहाँ तगड़ा 238 खड़ा है, कोई समस्या नहीं है। एक चीज़ और देखी सर हमने जी, जिन्होंने पिछली बार पूरे जुगत लगा रखे थे ना, ऐसा होगा गन्ना, ये होगा वो होगा, चढ़ा दे जी पता नहीं कैसे कैसे जी। और अब फिलहाल की जो स्थिति है बस जिस खेत में पौधा गन्ना बावक बोलते हैं शायद से, जी बाबा पौधा गन्ना यानी कि बोलते हैं प्लांट जो शुरू के साल का हो गया, जी, पूरे जोर लगा दी बड़े वाले, पेड्डी में इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती फिर, नहीं हो पाती। क्योंकि फर्टिलाइजर के जोर पे ही वो चला था, तो कहीं ना कहीं स्थिति डामाडोल हो। इसका कैरेक्टर मेरे को और दिखा दो, और क्या चीज़ इसमें आपको अच्छी लगी या कुछ इसमें ना जमा हो वो भी बताओ। गन्ने में सबसे अच्छा लगा 140201 के तरीके से इसको जो एक्सपेक्टेड टिलर हो मिल जा रहे हैं, टिलर बड़े अच्छे हैं जी। दूसरा सबसे अच्छा इसका कैरेक्टर है कि ये सभी गन्ने एक समान ग्रोथ के चलते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक मोटा एक पतला। तीसरा हमको अच्छा लगा कि गन्ना लंबाई इजीली लेता है, मोटाई इजीली लेता है। हाँ, थोड़ा सा स्प्राउटिंग समस्या थी, इस वर्ष स्प्राउटिंग दूर हुआ है। इसमें एक और समस्या है कि जब आप बधाई करवाएं तो अगोला बीच में न रहे, क्योंकि इसका अगोला बड़ा सेंसिटिव है। हम बधाई करते हैं, जो अगोला बीच में दब जाता है तो वहाँ से सूखना शुरू हो जाता है। ये थी सर जी, मैडे जो बड़े बड़े बन जाते हैं ना, उजून वाला बेटा तो बीच वाला वापस से चल रहा। बाकी समस्या इसका क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, गन्ने में वजन भी अच्छा आ जा रहा है। थोड़ा सा इस वर्ष ये जो सूखने की समस्या आई है, तब देखा जा रहा है, इस बार प्रयोग किया जा रहा है कि अगले वर्ष हमको लगता है शायद ये भी समस्या हम लोग खत्म कर लेंगे। थोड़ा कैरेक्टर दिखाओ इसका, अंदर चलते हैं भाइयों।
अब अंदर चलते हैं, थोड़ा इसका कैरेक्टर मूलभूत देखते हैं। और ये भी सही है कि ऊपर की तरफ से तो गोला है, सूखने की समस्या इसमें गोले में नीचे की तरफ से आ गई, पता नहीं क्या वजह रही। हालांकि ठंड भी इतनी नहीं है अभी यहाँ पे। और अंदर की तरफ से देखो, ये देखो भाइयों, चलो आगे भाइयों, अंदर आगे हम। ये देखो, कोई स्प्राउटिंग नहीं, आंखें तो मोटी मोटी हैं भाई, स्प्राउटिंग कोई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल राजी खुशी चल रहा, कहीं कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के एक चीज़ हो रहा भाई जी, जो हमने नोट करी, इसकी चाहते हुए भी कितना ही मन कर रहा हो, इसकी पत्ती नहीं तारनी जी। पत्ती तारने से जहर हो जा और वो स्प्राउटिंग की समस्या आ सकती है तब भी। नहीं, वो आएगी इसमें अगर आप पत्ती उतार देते हैं तो आंखें उभर जाती और थोड़ा यूरिया के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा यूरिया, या जैसा बोलते हैं कि जून के बाद शायद इसे कुछ सुंगड़ना ही नहीं, मई के बाद, मई से रोक दो बस। 30 मई के बाद। और देखिए, गन्ने का एक रेशियो भी होता है, गन्ने या किसी में फर्टिलाइजर डालते हैं तो हम लोग जो बेसिक ज्ञान था उससे हम लोग अलग हो चुके हैं। एक ट्रेडिशन चल चुका है कि गन्ने को पैदा करने से लेकर गन्ने को काटने तक। कुछ भाई लोग का मेरे पास फोन आता है कि भाई साहब गन्ना हमको फरवरी में मिल सप्लाई करना है, दिसंबर में खाद दे सकते हैं क्या उसमें? जबकि उनको ये नहीं पता है कि जब गन्ना मेच्योर हो जाता है, जब मेच्योरिटी पीरियड पे चला जाता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। अब वो मेच्योरिटी की तरफ उसका ग्रोथ होता है, लंबाई और मोटाई की तरफ ग्रोथ नहीं होता। उस टाइम पे खेल बताऊं क्या हो सर, वो जब मेच्योरिटी को उसे घोड़ा जा, जो रिकवरी को घोड़ा जा, उससे घोड़ने के लिए रीजेंट बचता है दबा के। रीजेंट गन्ना परिपक्व यानी मेच्योरिटी की तरफ नहीं आता, फिर वो कच्चा फिर से कर देगा, बढ़वार पे गन्ना फिर से लगा दे। तो इस तरह का प्रयोग करें लोग। अगर हम गन्ने की बात करें, हाँ जी, जैसे आपका आम का पेड़ है जी, उसपे जो फल लगते हैं आम के, आम एक साइज में बढ़ता है, लेकिन जब वो पकने की तरफ अग्रसर होता है, अपनी मेच्योरिटी पे जाता है तो आम की साइज बढ़नी रुक जाती है। आप कितना भी उसमें बोरान डालो, कितना भी उसमें फास्फोरस डालो, फल की साइज नहीं बढ़ेगी क्योंकि वो मेच्योर हो रहा है। तो वैसे ही गन्ना है, गन्ना जब मेच्योरिटी की तरफ अग्रसर होता है तो गन्ने की ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल, फिर वो ग्रोथ की तरफ मत बढ़िए। तो हमें ये थोड़ा सा अपना किसानों के अंदर ये सुधार लाना पड़ेगा अपने अंदर हम लोग को, कि मई के बाद कोई फर्टिलाइजर ना दें। जरूरत नहीं होती फर्टिलाइजर, बहुत अगर जरूरत हो तो आप फॉलियर स्प्रे का यूज करें। बहुत ठीक। अब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलते हैं, थोड़ा सा मैं एक बार गन्ना दिखा दूं इन्हें। वो पॉइंट रह गया था भाइयों, सबसे अलग चीज़ जो रह गई थी। अब देखो यहाँ पे छुलाई कैसे करते हैं, बिल्कुल धो मांज दिए जिसे कहते हैं, सरफ और साबुन से निकाल दिया गन्ना कतई बिल्कुल साफ साफ। ये देखो, कोई दंती नहीं, ऊपर से सीधा तोड़ रखा। कच्चे गन्ने में मील को नुकसान हो तो मील को भी नुकसान नहीं पहुँचाते, पशुओं को खिला लेते हैं गन्ना। और ये पूली बाद में बांधते हैं, पहले गन्ने वगैरह इस तरह से डाल ले। देखो उस साइड में पूली बांध रहे हैं, थोड़ा सा मैं आगे से कर दिखाऊँ आपको। ये गन्ने निकालते हैं, उसके बाद में जूना वगैरह बांधते हैं। बंधाई की व्यवस्था इसमें हमेशा बाद में ही पड़े गन्ने पीछे, ये बांधेंगे, छोटी छोटी पूली बांध रहे हैं। और ये देखो यहाँ से निकाल के, और अच्छी खासी छोल चल रही है इस खेत में। इनका ट्रोला भी मैं साथ के साथ दिखाऊंगा। अब बाहर की तरफ चल रहे भाई जी, ठीक है। देखो भाइयों, कितनी दूर से ये गन्ना ढो के ला रहे हैं आप, देखो काफ़ी दूर से, कम से कम ये मान लो 150 मीटर से धो के ला रही है। और लंबा चौड़ा खेत ये है। और यहाँ पे देखो गन्ना वगैरह इन्होंने ला के इकट्ठा भी कर रखा, और मासे में भी ढूंढने लग रहा है। और ये ट्रोले डंपर जिन्हें बोल रहे हैं 4 टायर वाले, ये भर रहे हैं, चौपैया बोलते हैं हमारे यहाँ, ऊपर की तरफ डल अगर नहीं होता। और ये गन्ना इन्होंने यहाँ पे डाल रखा और यहीं से ढो रहे हैं, बाकी पीछे सारा। आप देखो ये एक भर लिया और दूसरी की तैयारी चल रही। तो भाई जी ये क्या बोलते हैं इसे, डंपर बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, चौपैया? ट्रॉली बोलते हैं। अच्छा, ट्रॉली बोलते हैं, छोटी ट्रॉली। ये हम लोग क्या ट्रॉली होती है जी। बेसिकली ये पहले हम लोग धान गेहूं के लिए यूज करते थे, लोडिंग के लिए जी। अभी गन्ने में भी काफी सफल है। आपके सामने जो गन्ना दिख रहा है जी, तो अपने अनुभव के आधार में मैं ये बता दूंगा कि कम से कम 82 कुंटल का गन्ना है, शुद्ध गन्ना। सारा ट्राली का वेट वगैरह काट के 82 कुंटल का गन्ना है। चलिए सर, आओ जरा बंडी की क्वालिटी यहाँ पे दिखाते हैं, कितना बढ़िया गन्ना बना। देखो भाइयों, ये ट्रोला हो गया इनका, और 80-82 कुंटल के करीब इसमें गन्ना है। ये देखो भाइयों, किसी तरह का कोई रोग विकार वगैरह इसमें नहीं है। वो देखो सारे गन्ने बता रहा था ना मैं, दंती नहीं मारती ये लोग, इधर से तोड़ लेते हैं डंडी ऊपर से, और ऊपर की तरफ 0-118 भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, भरने पड़े तामझाम है सर। चलिए थोड़ा आगे चलो, देखो इसकी भराई और देख लो, गन्ने की ट्रोली कैसे कैसे भरती है।
यहाँ पे देखो सिड्डी लगा रखी है, नीचे थोड़ा भर के, साइड में ये खड़वे बना रखे, ये देखो सिड्डी पे चढ़ के किसान भाई ऊपर की तरफ भी गंडासा बाज रहा है इसमें, यानी कि मुड़वा तुड़वा जो गन्ने हैं वो सारे निकाल ले हैं। तो भाई जी और कुछ विचार कुछ बता। जैसे इसमें गन्ना जब लोडिंग होती है जी तो गन्ना जाहिर सी बात है उसका जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा मोटा होता है, किसी से पतला होता है। तो इसको हम लोग जब भी ऊपर जो लोडिंग करते हैं लोग जी तो हथियार से उसको काटते हैं जिससे गन्ना और बैठता है। बैठने से क्या होगा, बहुत कम हाइट में ज्यादा गन्ना लोड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तो ट्रॉली ज्यादा ऊंची भी नहीं होने की, भरने में सुविधा हो जाएगी, थोड़ी बैलेंस चलेगी। बैलेंस चलेगी, बिल्कुल ठीक। तो ये हमारे भाई जी कुंवर अतुल जी थे मऊ क्षेत्र से, पूरी प्रॉपर जानकारी आपको दे दी गई और बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक सामग्री अभी तो शेष है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आती रहेंगी। कई वीडियो इनके यहाँ पे आएगी, आप देखना किस किस तरह से कितना अपना टाइम स्पेंड इन्होंने करा यहाँ पे, मतलब इनोवेटिव के नाम पे, और जो किसानों को अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। कुल मिला के बहुत ही शानदार वाले किसान है। तो थोड़ा सा वेट करें, चैनल फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद।